इन्होंने जो है 10 शुरुआत में 20 बार जो है 20-22 बार जो है ट्रांजैक्शन देना शुरू किया, अपने अकाउंट से पैसे जमा करने शुरू किए, लेकिन इनका पैसा वापस नहीं आया। जब इनको लगा कि इनके साथ जो है साइबर फ्रॉड हुआ है। 20 बार पेमेंट कर दिए थे और उस समय वापस नहीं आया। इसका खुलासा कैसे हुआ? किस प्रकार से पुलिस को पता चला और किस प्रकार से ये चीज़ें सामने आई? कि आवेदक जो है, जो हमारे पास आए थे, उनको एक घर बैठे बैठे अधिक पैसा कमाने का एक ऑफ़र दिया गया था, जिसमें टेलीग्राम के माध्यम से वो सामने जो फ्रॉड है उनसे जुड़े थे। डिजिटल इंडिया, जितना हम डिजिटल इंडिया की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं, जितना डिजिटलाइजेशन को एक्सेप्ट करते जा रहे हैं, उतनी ही ज़्यादा ठगी के शिकार हम होते चले जा रहे हैं। हम ऑनलाइन पेमेंट ऐप यूज़ करते हैं, हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं और कई बार ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं, और इसी का फ़ायदा जो है वो आमतौर पर आपराधिक प्रवृत्ति के लोग उठा लेते हैं। आजकल एक केस बहुत तेज़ी से फैलता दिखाई दे रहा है। सबके मोबाइल में लगभग मैसेज आता है, घर बैठे पैसे कमाओ। एक मैसेज शख्स के पास आता है। अब किस प्रकार से घर बैठे पैसे कमाए जाते हैं, तो उनको टास्क दिया जाता है। टास्क देने के बाद फिर उन्हें लुभावने चीज़ें दी जाती है, ट्रस्ट बिल्डअप किया जाता है और उसके बाद उनके साथ ठगी कर ली जाती है। ऐसे ही एक मामला दुर्ग ज़िले में सामने आया है, जिसमें कि लगभग 30 लाख से ज़्यादा की ठगी कर ली गई है। हमारे साथ डीएसपी शिल्पा साहू मैडम मौजूद हैं, क्योंकि आईजी साहब के निर्देश पे ये सारी कार्रवाई हुई है। वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद नहीं है, तो इनसे बातचीत करते हैं। मैम, किस प्रकार का पूरा केस था और कैसे ये सामने आया, इसका खुलासा कैसे हुआ? जी, इसमें ऐसा था कि आवेदक जो है, जो हमारे पास आए थे, उनको एक घर बैठे-बैठे अधिक पैसा कमाने का एक ऑफ़र दिया गया था, जिसमें टेलीग्राम के माध्यम से वो सामने जो फ्रॉड है उनसे जुड़े थे, और उसमें उनको एक बाकायदा लिंक दी जाती थी। उस लिंक के माध्यम से उनको एक पर्टिकुलर स्लॉट मिलता था, जिसमें कुछ प्रोडक्ट्स रहते थे, और उस प्रोडक्ट को जो है उनको रेटिंग करना रहता था। जितनी वो टास्क जैसा कंप्लीट करते थे, उनके हिसाब से इनका इनकम बनता था। शुरू में ऐसा रहता था कि कई बार ये बोलते थे कि आपको अपना इनकम विड्रॉल कराना है, तो उसके लिए कुछ बेस अमाउंट जो है आपको देना पड़ेगा, और उस बेस अमाउंट को देने के बाद उनका जो इनकम रहता था वो मर्ज होकर वापस मिल जाता था। कई बार ये प्रक्रिया हुई, तो जिससे आवेदक को ये लगा कि मेरा पैसा मुझे वापस मिल रहा है, तो कोई इशू नहीं है, और वो ट्रस्ट उनके जो था उनके ऊपर बना रहता था। ये प्रक्रिया कई बार हुई। उसके बाद इन्होंने जो है 10 शुरुआत में 20 बार जो है 20-22 बार जो है ट्रांजैक्शन देना शुरू किया, अपने अकाउंट से पैसे जमा करने शुरू किए, लेकिन इनका पैसा वापस नहीं आया। जब इनको लगा कि इनके साथ जो है साइबर फ्रॉड हुआ है, 20 बार पेमेंट कर दिए थे और उस समय वापस नहीं आया। लगभग इस तरीके से कुल 31 लाख के आसपास जो है अमाउंट इन्होंने सामने वाले के खाते में ट्रांसफ़र, अलग अलग अकाउंट नंबर उन्होंने दिए थे, उसमें ट्रांसफ़र कर दिया, लेकिन इनके पास पैसे वापस नहीं आए। तो एक तरीके से ये साइबर फ्रॉड जो है उनके साथ हुआ है। इसका खुलासा कैसे हुआ? किस प्रकार से पुलिस को पता चला और किस प्रकार से ये चीज़ें सामने आई? इन्होंने खुद जो आवेदक है, उन्होंने खुद जब कुछ समय बाद संज्ञान लिया कि जब कुछ रिप्लाई नहीं मिल रहा है सामने वाले से और पैसा भी वापस नहीं कर रहे हैं, तो फिर उन्होंने इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई। आम जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? क्योंकि दुर्ग पुलिस लगातार लोगों को कह रहा है कि अनचाहे लिंक पर क्लिक ना करें और किसी को अपनी खुफिया जानकारी या बैंक डिटेल्स शेयर ना करें, फिर भी लोग किसी न किसी फ्रॉड में फंस जा रहे हैं, चाहे वो गेम के माध्यम से हो या ऑनलाइन शॉपिंग या अन्य किसी माध्यम से। सबसे पहले एक चीज़ ये कहना चाहूँगी कि सतर्क रहेंगे तो वो चीज़ से बचे रहेंगे कि कौन सा चीज़ क्या फ्रॉड है। और दूसरा, अगर इन केस आपके साथ ऐसा कुछ हो जाता है तो हड़बड़ाए नहीं, तत्काल जो है अपने नियरेस्ट थाने में जाए। अगर वो भी नहीं समझ आ रहा है तो कुछ ऐसी हेल्पलाइन है गवर्नमेंट की, जैसे 1930, उसमें कंप्लेन कर सकते हैं। इसके अलावा साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है, उसमें जाके आप कंप्लेन कर सकते हैं, जिससे तत्काल रिपोर्टिंग से आपके जो सामने वाले के जो अकाउंट है वो होल्ड हो जाते हैं, वो फ्रीज़ हो जाता है। तो ये एक सुविधा है। कई बार ऐसा होता है कि हमको पता है कि जो हमारे पास कॉल आ रहा है, मैसेज आ रहा है, वो फर्जी है और हम सतर्क है, तो उसके बाद भी आप उस संदेह जो सस्पिशियस है उसकी भी जानकारी आप उस पोर्टल में दे सकते हैं कि इस तरह के फर्जी नंबर है और अकाउंट है, यूआरएल है। हाँ, और वो एक डेटाबेस भी हमारे लिए तैयार हो जाता है। ठीक है। तो दुर्ग पुलिस लगातार लोगों से अपील करती आई है कि इस प्रकार के फ्रॉड से बचें और अनचाहे लिंक पर क्लिक ना करें। और जिस प्रकार से चीज़ें सामने आ रही कि 20 बार इन्होंने अपने अकाउंट से ट्रांजैक्शन किया, तो 1 या 2 बार में ही आपको समझ आ जाना चाहिए कि सामने वाला व्यक्ति कैसा है, किस प्रकार से आपको अपने झांसे में लिया जा रहा है। क्योंकि आमतौर पर जो ये ऑनलाइन फ्रॉड होते हैं, ऑनलाइन चीज़ें चलती है, वो आपका ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए आपको स्टार्टिंग में पे बैक करते हैं। जितना अमाउंट आप देते हैं उसके साथ आपके जो विनिंग प्राइज़ हो या फिर आपके जो कमाई हुई पैसे हो, उसको आपके मूल पैसे के साथ मिला कर दिया जाता है। मगर जैसे जैसे आपका ट्रस्ट बिल्डअप हो जाता है, आप उन पर भरोसा करने लगते हैं, तब होता है मेन गेम की शुरुआत। तब आपके साथ खेल खेला जाता है और उसके बाद आपके सारे पैसे, बैंक में जितने पैसे मौजूद हैं, उस पर चूना लगाकर ये लोग निकल जाते हैं, रफू चक्कर हो जाते हैं।
और इस प्रकार के जो भी चीज़ें आपके इर्द गिर्द चल रही हो, चाहे कोई और इस प्रकार की चीज़ों का शिकार हो रहा हो, तो अपने साथ साथ उन्हें भी जागरूक करें। और जैसा कि मैम ने बताया कि जो पोर्टल दिए गए हैं, मोबाइल नंबर दिए गए हैं और थाने भी हैं, आप वहाँ जाकर तुरंत इसकी शिकायत करें ताकि आने वाले समय में और कोई इसका शिकार ना हो सके। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। ब्राइट टाइम्स के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।